हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मैथ्स। बेटा आज हम 8th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 9.3 कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, क्या बोल रहा है। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल मीन्स बेलनाकार टैंक दे रखा है। इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। क्या बोल रहा है कि जो सिलेंडर होता है कौन सी सिचुएशन के अंदर तुम सरफेस एरिया, वक्र सरफेस एरिया जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं और उसका वॉल्यूम मीन्स आयतन उसका कैसे निकाल सकते हैं, कौन सी सिचुएशन होती है। तो सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं बेटा, जब हमें क्या दी होती है, बाउंड्री। सिलेंडर की क्या दी होती है, जैसे ये बाउंड्री होती है ना, ये बाहर वाली जो ये बाउंड्री दी होती है, जब ये बाउंड्री दी होती है तो हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। और जब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, उनकी अगर हमें कैपेसिटी निकालनी हो तो तब हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। अगर बाउंड्री दे रखी है तो क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। और इसके अंदर कोई चीज़ भरी जाती है तो उसका हम क्या निकालते हैं, आयतन। इसने यही पूछा था क्या निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इसको कैसे हम पकड़ सकते हैं, इसको कैसे पकड़ेंगे। अगर इसको भरा हुआ है तो हम क्या निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर ये भरा हुआ है तो हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। फिर सेकंड में क्या बोला, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर इस पर प्लास्टर कराना है तो प्लास्टर अंदर तो नहीं होता, प्लास्टर कहाँ होता है, बाहर मीन्स बाउंड्री पे होता है। और जब बाउंड्री पे होता है तो हमें क्या निकालना होता है, सरफेस एरिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर। क्या बोल रहा है कि छोटे छोटे टैंक होते हैं जिनके अंदर वाटर भरा हुआ होता है, तो हमें क्या निकालना होता है। तब भी हम क्या किसी चीज़ के अंदर कुछ लिक्विड भरते हैं तो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। वही पूछ रहा है, इसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इतना। क्या है, ए कोई भी सिलेंडर है और बी, दो सिलेंडर दे रखे हैं। पहले का डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है, फिर दूसरे का डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है। क्या बोल रहा है, पहले हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए वॉल्यूम क्या क्या होता है। पहले हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर ए का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर ए का। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है, 22/7। डायमीटर है, रेडियस नहीं दे रखे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी होती है, 14। कैंसिल कर लो, 7 एकम 7, 7 से 7 गया, 2 एकम 2, 2 7 14। ठीक है, 2 एकम 2 11। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो 7 7 की कितनी आ जाएगी, 49। और 49 की जब किससे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 539। क्यूब है मतलब वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, बी सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, तो देखो वही पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर मीन्स उसने डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तो हम 2 से भाग कर देंगे तो 14/2 इंटू 14/2। हाइट कितनी है, 7। देखो 7 से 7, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2 11। 11 की और 7 की और 14 की जब गुना करेंगे तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा अपना, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये बोल रहा है कि पहले तो हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी निकालना है। अब देखिए क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने वॉल्यूम निकाला है, अब निकाल लेंगे सरफेस एरिया। तो इधर देखो, पहले हम सिलेंडर ए का लेके चलेंगे। क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ ए क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 पाई कितनी लो होती है, 22/7। आर मीन्स जो रेडियस है, रेडियस कितनी होगी, 7/2, क्योंकि डायमीटर दे रखा है 7। ठीक है, तो इसका 7/2। आर 7/2 प्लस हाइट कितनी दे रखी, ए की 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर से देखिए, इस 7 से 7, 2 एकम 2 से 2। ठीक है, कितना रह गया, 22। ठीक है, इसको जब तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा,
देखो ये 3.5 प्लस में 14, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22 गुना कितना 17.5, जब इसकी गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर। जब सरफेस एरिया निकाला तो स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब इधर देखो, अब क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ बी, क्या होगा भाई 2πr प्लस h, ठीक है। नहीं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 385 आएगा, 385, ठीक है। अब इधर देखो 2 इंटू 22/7, आर कितनी है 14 है तो उसका आधा 2, यानी कि 7 हो जाएगी, 14/2 कर लो। वहीं फिर 7 प्लस हाइट कितनी है 7, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 100 से 2, अब कितना 44, और 7 और 7 कितना 14, जब दोनों की गुना करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड व्हिच बेस एरिया, क्या दे रखा है क्यूबॉइड का बेस एरिया दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, तो अब क्या बोल रहा है हाइट निकालनी है। तो इधर देखिए एक बार, जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसने दिया है बेस एरिया, तो अपना एक फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये कितना वॉल्यूम कितना दे रखा है वी मीन्स वॉल्यूम कितना दिया है 900, ठीक है। और एरिया बेस एरिया कितना दे रखा है 180, और हाइट हमें निकालनी है। जब हाइट निकालनी है उसको एक साइड रखो और जो बच गया उसको दूसरी साइड ले जाओ। अब इससे काटेंगे तो कैसे 0 से 0, 18 कम 18, 18 पंजे 90, तो हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्या बोला क्यूबॉइड ऑफ ए डायमेंशन, क्यूबॉइड की डायमेंशन नहीं दे रखी है और क्यूब की एक साइड दे रखी है, हमें निकालना है क्या इसकी जगह अगर इसको रखें तो कितने स्मॉल क्यूब बन सकते हैं। तो पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे। जब हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम को क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने क्यूब आ सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ किसकी, पहले क्यूबॉइड की निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है कि L इंटू बी इंटू एच, क्या दे रखा है इसने, लेंथ दे रखी है 60, ठीक है। फिर 54 जो ब्रेथ है, और हाइट दे रखी है 30। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 97200 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है साइड का की क्यूब, ठीक है। तो साइड कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो 6 का क्यूब करेंगे, यानी कि 6 की 3 बार गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब निकालना है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, जो क्यूबॉइड का एरिया है, एरिया ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूबॉइड के एरिया को हम क्यूब के एरिया से ना क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। करो, जब इसको डिवाइड करेंगे काट पीट के अपने पास क्या आ जाएगा 450, ये क्या आ गए नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर व्हिच वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम दे रखा है और डायमीटर दे रखा है। पहले क्या दे रखा है, जो डायमीटर है उसकी रेडियस बनाएंगे, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। जब उसको रेडियस में डिवाइड करते हैं तो कितने से 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, ठीक है। अब देखो ये इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको हमें किस में तोड़ना होगा, पहले सेंटीमीटर का क्या करें मीटर करें, तो कैसे आएगा इसको 100 से डिवाइड, 0 से 0, जब 10 से भाग करेंगे इसका आएगा 0.7 मीटर,
क्योंकि ये भी मीटर में था तो हमें इसको भी मीटर में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ रखो पाई की वैल्यू 22/7। आर रेडियस कितनी आ गई 0.7 इंटू 0.7। हमें हाइट निकालनी, उसको ऐसे कैसे रहने दो, h/में 1.54। इनको 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा क्योंकि इधर पलट जाएगा। ठीक है, ये 1/0.7 और 1/0.7। ठीक है, जब काटोगे 22 से कम 22, जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1.07। ठीक है, तो 0.7। ठीक है, अब इसको काटो 7 से, जब इसका पॉइंट हटा दोगे, इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी 10, इसका भी पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ भी 10, तो 7 से 7 गया। ठीक है, अब इसको देख, इसका जब पॉइंट हटाओगे तो कितना बच गया, दो डिजिट्स है ना यहाँ पे, तो कितने 100 से डिवाइड, यहाँ पे ऊपर कितना बचा हुआ है 10 गुना 10, तो इस 10 से ये 0, इस 10 से ये 0, कितना बचा, और नीचे कितना बचा हुआ है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना बच गया 1 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। क्या बोल रहा है कि मिल्क टैंक है किसकी फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में, जिसकी रेडियस इतनी दे रखी है और लेंथ ये दे रखी है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी निकालनी। तो हमने बताया था कोई भी क्वांटिटी अगर निकालनी हो तो क्या निकालना होता है, वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, तो क्या होगा, टैंक कैसे आकर सिलेंडर का आकार का होता है, तो क्या होगा πr² h, तो 22/7। आर मीन्स रेडियस कितनी है 1.5 दे रखी है, तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और लेंथ मीन्स हाइट कितनी दे रखी है 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 22, इसकी करोगे तो कितना आ जाएगा 15 की करोगे 225, यानी कि 2.25। अब इसकी तो आराम से कर सकते हो, कितना आएगा 49.50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसने क्या बोला है हमें कि अगर हम क्या करें, लीटर्स के अंदर इसको चेंज करना है, किस में, सेंटीमीटर में आया है तो किस में चेंज करना है, लीटर में। और जब लीटर में चेंज करते हैं तो क्या आता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब कितना आता है 1000 लीटर। तो हमारे पास कितना है 49.50 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो क्या करेंगे, इसको भी फिर वहीं से मल्टीप्लाई करो, कितना 4.0 को कितने से, जब हम क्या करेंगे 1000 से करना था ना, सेंटीमीटर में करते हैं तो कितना आ जाता है अपना 49500। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इधर देखो क्या दे रखा है, इफ़ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, यानी कि क्यूब के एज को क्या किया डबल करें, तो फाइंड हाउ मेनी टाइम्स इसका सरफेस एरिया कितने इंक्रीज होगा और इसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल के देखो पहले, फर्स्ट वाले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या होता है 6a²। ठीक है, मीन्स ए मीन्स उसकी लेंथ है। जब इसको लेंथ को क्या करें, डबल, लेंथ इक्वल टू कितना डबल, जब लेंथ डबल हो रही तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, तो सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, 6 इंटू एल को जब डबल कर देंगे तो 2l का स्क्वायर करो, कितना आ गया 6, यानी कि ये 2 बार 2l गुना 2l, 2 दूनी 4 और 4 6 24, कितना आ गया 24l²। ठीक है, तो इसने यही पूछा था कि कितने गुना आता है, पहले हमारा 6a² था, अब हमारा कितना आ गया 24, तो कितना ज़्यादा आ गया 24 को 6 से भाग करोगे कितना आ गया 4 टाइम्स ग्रेटर, कितना आया 4 टाइम्स ग्रेटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसने सरफेस एरिया पूछा है, सेकंड पार्ट में इसने पूछा है वॉल्यूम। तो पहले हम वॉल्यूम निकालें किसकी, क्यूब की।
ठीक है, कितना होता है, यानी कि ए की क्यूब। और जब हम इसको क्या करें, डबल कर देते हैं साइड को, साइड किसकी इक्वल होगी, 2a के इक्वल होगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा अपना, ए की जगह पे क्या रख दें, 2a की क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये कि इसकी गुना कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8a की क्यूब। तो कितने गुना ज़्यादा आ गई, ये कितना a की क्यूब, ये कितना 8a की क्यूब, यानी कि कितना ग्रेटर आया वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया, 8 टाइम्स ग्रेटर। कितना हो गया, 8 टाइम्स ग्रेटर। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, वाटर इज प्योरिंग। ठीक है, वाटर प्योर किया जा रहा है। चल, क्या दे रखा है बेटा, वाटर को हम रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर का यानी कि 1 मिनट के अंदर इतना स्टोर हो रहा है। कि वॉल्यूम है इस उस टैंक की जो वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब है, तो हमें बताना है कि वो वाटर टैंक कितने देर में भर जाएगा। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम दे रखी है क्वेश्चन नंबर 8 पे। वॉल्यूम ऑफ किसकी, जहाँ पे हम रिजर्व कर रहे हैं उस चीज़ को, कितनी है, 108 मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वाटर प्योरिंग, रेट ऑफ प्योरिंग, जो प्योर हो रहा है वाटर वो कितना हो रहा है, रेट ऑफ प्योरिंग कितनी है, 60 लीटर पर मिनट, किसका, पर मिनट में। ठीक है, 60 लीटर पर मिनट के अंदर वो चीज़ कर रहे हैं। इसको क्यूब में निकालेंगे तो क्यूब में क्या हो जाएगा, क्योंकि मीटर क्यूब में चेंज करना है, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना, तो हम क्या करें, 60 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कितने घंटे में, तो इसको हमें आवर्स में भी चेंज करना होगा। तो मिनट है तो आवर्स में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 आवर्स के अंदर कितना आ जाएगा, 1 आवर्स के अंदर कितना, 60 से गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, 1 आवर के अंदर ये पूछ रहा है, ये भरा जा रहा है, तो 108 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना भरा जा रहा है, 1 मीटर क्यूब वाटर फील्ड किसमें, जो रिजर्व कर रहा है वहाँ पे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1000 बटे, क्योंकि ये मीटर क्यूब में था ना, तो अगर 1 में चेंज करना है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 108 मीटर क्यूब में जो ये वाटर फील्ड होता है वो कितना होता है, तो ये इसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई अपॉन में 60। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 6 से काटोगे इसको, कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक ना, 6 8 48। ठीक है, कितना आ गया, 180, नहीं अभी तो ये भी कटेगा, अभी 6 कम 6, 6 3 18, कितना आ गया, 30, ये 10 बचा था, ये 3 बचा, यानी कि 30 आवर्स में, 30 आवर्स में क्या होगा, फुल भर जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ आएगा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आराम से इसको देख के बेटा सोल्व करना। ठीक है, ओके, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।